हेलो दोस्तों, ये एमए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर थर्ड का सिलेबस है। और आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि मैम सिलेबस बता दीजिए, तो मैंने एक एक पॉइंट नोट करके इसमें आपके सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया है, तो आप आराम से देख लीजिएगा। और पेपर फर्स्ट सेकंड मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, पेपर फोर्थ भी मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपका जो पेपर है पेपर थर्ड, उसका नेम है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, विचारों का इतिहास। एक बात और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी कुछ दिनों में आपको प्रोवाइड करा दूंगी विद सॉल्विंग। तो आप देख लीजिएगा, ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको समझ आ जाएगा। ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का नेम है, आपको इसके अंतर्गत राजनीतिक विचारधाराएं पढ़नी है। इसमें आपको पढ़ना है राज्य व्यवस्था के विचार, राजशाही, कुलीन तंत्र और आद्य गणतंत्रवाद। फिर आपको इसके अंतर्गत भी आपको पढ़ना है प्राचीन काल का और मध्यकालीन काल का। फिर इसमें आपको नेक्स्ट पढ़ना है प्रजा के अधिकार और कर्तव्य। थोड़ा डिफिकल्ट पेपर होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो थोड़ा डिफिकल्टी आप लोग को होगी इसमें, लेकिन मैं आपको प्रीवियस से प्रोवाइड करा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको इसमें नेक्स्ट पढ़ना है राजनीतिक सत्ता की वैधता, ग्रंथ के बारे में और व्यवहारिक। फिर आपको डी है आपका उपनिवेशवाद और नए राजनीतिक विचारों का उदय, उदारवाद और लोकतंत्र। इसमें आपको और पढ़ना है उपयोगिता। फिर सकारात्मकता, ई है यानी कि आपका फिफ्थ पॉइंट है यूनिट फर्स्ट का, राष्ट्रवाद और समाजवाद। फिर आपका सिक्स्थ पॉइंट है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। फिर आपको जो यूनिट सेकंड है उसमें आपको सामाजिक विचार पढ़ने, सोशल आइडियाज़। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पदानुक्रम पर प्रारंभिक विचारों का निर्माण। फिर इसमें पदानुक्रम का युक्तिकरण और औचित्य। इसमें आपको वर्ण जाति के बारे में पढ़ना है, परिवार और औरत यानी कि वुमेन्स के बारे में पढ़ना है कि क्या उनकी स्थिति थी। तो फ्रेंड्स, इसके ऑब्जेक्टिव थोड़ी दिक्कत करते हैं, लेकिन आप एक बुक आती है, मैं आपको बुक बता दूंगी, तो आप बुक खरीद लीजिएगा तो आपको शायद थोड़ा बहुत ईजी पड़ जाए। फिर आपको इसमें सी में पढ़ना है औपनिवेशिक काल के दौरान जाति विरोधी आंदोलन, जिसमें आपको सत्यशोधक समाज ने जो आंदोलन चलाया था उसके बारे में पढ़ना है, श्री नारायण आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट सेकंड का जो फोर्थ पॉइंट है वो है राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार। फिर आती है आपकी यूनिट थर्ड, धार्मिक और दार्शनिक विचार। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है प्रारंभिक भारत में धार्मिक विचारों का निर्माण, वेद, उपनिषद, भारतीय दर्शन की 6 भूमिकाएं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये रहा आपका, आपको इनके बारे में पढ़ना है। वैसे ये ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपको ईजिली वे में मिल जाएंगे इस टॉपिक के। फिर आपको यूनिट थर्ड का जो बी पॉइंट है यानी कि सेकंड, उसमें असहमति और विरोध की विचारधारा, विधर्मी संप्रदाय। फिर आपका थर्ड पॉइंट है इसमें धार्मिक विचार और सांस्कृतिक संश्लेषण का स्वरूप, भक्ति विचारधारा, शैव और वैष्णव, क्षेत्रीय विकास। जैसे कि इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे याद है कि शैव विचारधारा किसने को ज़्यादा फैलाया, वैष्णवों को किसने ज़्यादा फैलाया, इस तरह के मीराबाई संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं, तुलसीदास, इन सब से। फिर सूफीवाद विचारधारा। फिर आपका डी पॉइंट है आपका सुधार और पुनरुत्थानवाद, ब्रह्म समाज के बारे में, इनकी स्थापना क्या, कौन कौन था, किसने इनकी स्थापना करी, कब हुई, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। और फिर देवबंद और अलीगढ़ आंदोलन जो थे उनके बारे में आपको पढ़ना है, सिंह सभा आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको पूरी 100% गारंटी मेरी, मैं आपको तैयार करवा दूंगी इस टॉपिक के, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आधुनिक युग में धार्मिक सार्वभौमिकता और कट्टरवाद के विचार। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सिलेबस पेपर थर्ड का। पेपर फोर्थ का मैं अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट करिए, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।